हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये आज का संडे का मेरा लास्ट वीडियो है। देखिए कल मार्केट में क्या होगा। सब लोग आज की रात को कत्ल की रात मानते हैं, कत्ल की रात। लेकिन जैसे मैंने इंटरनेशनल इवेंट की तरफ देखा है आज, खास करके मिडल ईस्ट क्राइसिस को, तो मुझे अब भी होप है कि कोई बड़ा युद्ध एवर्ट कर पाएंगे सब देश मिलके। जैसे जॉर्डन ने अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, प्रिपरेशन इन द फॉर ब्रिंगिंग पीस। उनका एक बड़ा अफसर ईरान गया है ईरानियन गवर्नमेंट को समझाने के लिए। नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये मामला वैसे ही रहेगा, कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। और आप देखिए, क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं। क्रूड ऑयल में आपको ताजुब होगा कि कुछ गिरावट आई है उसके दामों में, इंटरनेशनल प्राइसिंग में गिरावट आई है। और वो 74.14 डॉलर पे लास्ट में बंद हुआ था। मतलब गिरावट तो है ही उसमें। तो ये क्या दिखाता है, देखिए आप समझिए कि अगर मिडल ईस्ट में क्राइसिस है तो सब लोग ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और प्रारंभ में उसने इंडिकेशन भी दिखाए थे, करीबन 1 या 2% ऑयल के दाम बढ़े थे। लेकिन अभी क्या हुआ आप नहीं मानोगे। अभी ऑयल जो है वो 8 मंथ लो पे आ गया, उसके दाम पास्ट 8 मंथ के लो पे आ गया। तो ये क्या है, ये बड़ा सरप्राइज है। मिडल ईस्ट में अगर कोई बड़ा क्राइसिस है या कोई युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है, तो ऑयल के दाम तो बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बदले में 8 मंथ का लो, 8 मंथ्स लो पे है। इसका रीज़न ऐसा बताया गया है कि यूएस और चाइना का जो डेटा आया है उसके कारण ये प्राइसेस डाउन हुए हैं। और वो 76 रुपीज़ बैरल का, पर बैरल का दिखा रहे हैं कल की तारीख में। तो वो डाउन हुआ 3.41% क्रूड ऑयल। और सिल्वर और गोल्ड दोनों में हल्की तेजी आई है। अगर कल तक वॉर शुरू होने वाला होता तो गोल्ड में करीबन 3,000 रुपया बढ़ जाते और सिल्वर में 2,000 रुपये बढ़ते। लेकिन बहुत मामूली बढ़त हुई है। ऑयल के दाम ऑन द कॉन्ट्ररी कम हुए हैं। तो ये बताते हैं इनडायरेक्टली कि वॉर की पॉसिबिलिटी फिलहाल एट दिस जंक्चर कम है। फिर भी हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है। सब लोग ये बता रहे हैं कि मार्केट बहुत डाउन होगी। तो हमें कोई रिस्की ट्रेड तो नहीं लेने, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही संभल के चलना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल्स नहीं लेने हैं कल का बाजार देखे बिना। हो सकता है बड़ा गैप डाउन आ जाए, लेटर पार्ट में वो सुधर जाएगा। तो अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है तो आप
एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ले सकते हैं, लेकिन लेटर इन द डे, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, ये आपको याद रखना है। इससे बढ़िया है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ शेयर ऐसे हैं कि जो बढ़ने वाले हैं। जैसे सुजलोन के बारे में सब बोलते हैं कि सुजलोन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बढ़ा भी है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको शॉर्ट में MNRE कहते हैं, उन्होंने भारत में 2030 तक 500 GW मतलब गीगावाट का टारगेट रखा है प्रोडक्शन का। 500 GW ये हमारा टारगेट है, विच इज़ टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ 6 साल बचे हैं, तो ये 6 साल में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ दिस टारगेट। तो इसको अचीव करने के लिए अभी सब एड़ी चोड़ी का जोर लगेगा। तो ये शेयर पावर सेक्टर के जो है, नॉन कन्वेंशनल, नॉन फ्यूल बेस्ड जो है, वो शेयर बढ़ेंगे। तो देखिए, इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड करके एक शेयर है, कृपया आप लिख लीजिए, इंडो वाइंड एनर्जी। इसका भाव जो है करीब 29 रुपीज़ तक है, उसको आप ले लीजिए। फिर माइक्रो कैप शेयर में एक और शेयर है, दैट इज़ ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है उसका फिलहाल उसकी जो कैपेसिटी है ओरिएंट ग्रीन पावर की, वो सिर्फ 421 मेगावाट की है, लेकिन इसको बढ़ा के 1000 MV करना है उनको। 1000 MV यानी 1 MV भी बोल सकते हैं। तो अभी देखिए, सुजलोन का जो मार्केट कैप है वो करीब 1 लाख करोड़ का है, लेकिन इसका तो सिर्फ 2147 करोड़ का है। तो आप देखिए कि सुजलोन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब में ये तो काफ़ी बढ़ेगा। तो ये दोनों शेयर, इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड और ओरिएंटल ग्रीन पावर लिमिटेड के शेयर आप अवश्य ले सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। ETF की मैं बात कर रहा था, आप गोल्ड ETF भी ले सकते हैं, इसमें भी अच्छा रहेगा। आज जो डेवलपमेंट हुए हैं मिडल ईस्ट में, वो इतने बड़े नहीं हैं जो रूटीन में होते थे। जैसे इज़राइल हमास पे अटैक कर रहा है, पैलेस्टाइन पे अटैक कर रहा है, वो आज क्या हुआ कि अस्पताल पे कुछ मिसाइल से गिरी है। फिर डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस जो है गाज़ा में, उसके टेंट हाउसिंग पे भी बम्बार्डमेंट हुआ है, मतलब मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान की ओर से दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ 10 रॉकेट्स मिसाइल अटैक हुए हैं, दागे गए हैं ये 10 रॉकेट्स कैरिंग मिसाइल्स। और UK एंड US ने और काफ़ी सारे और देशों ने भी लेबनान छोड़ने को बोल दिया है कि आप जल्दी से सेफ प्लेस पे या तो अपने वतन पे चले जाइए, अपने नेटिव कंट्री में चले जाइए लेबनान छोड़ के। तो ये चीज़ है। और आप देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये सब का होना एक कॉमन थिंग है। इसको वर्ल्ड वॉर के साथ जोड़ना मुझे तो सही नहीं लगता है। हाँ, पैनिक है, बाजार गिरेगी, लेकिन गिर के फिर चलेगी।
क्योंकि सबको रिटेलर्स के पास जो भी माल पड़ा है वो उठा लेना है, ग्रैब कर लेना है। इतना पैनिक हो सकता है मार्केट में कि हम ऐसे सोचने लगेंगे कि अरे हमने क्यों लिया ये शेयर। लेकिन जैसे आप इसकी सेल कर दोगे 3 दिन बाद वो शेयर बढ़ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ये जो 2-3 शेयर जो है, बाकी ट्रेडिशनली जो मैं आगे बता रहा हूँ या तो मैंने जो बताया उस शेयर को आप इकट्ठे करो। अब वो सब शेयर थोड़े सस्ते में मिलने के चांसेस खड़े हो रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। ऑप्शन एंड ट्रेडिंग एक और चीज़ है और स्टॉक पिकिंग एंड कलेक्शन कुछ और है। तो उसमें जब मंदी आती है और आप लॉन्ग टर्म में अगर जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इतनी बड़ी मंदी नहीं आ सकती है। मंदी आएगी तो क्यों आएगी कि 2-3 IPOs आने वाले हैं 6 तारीख से। ओला इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी है, दूसरी भी कोई एक बड़ी नाम वाली फर्स्ट क्राई या ऐसा कुछ नाम वाली कंपनी है, उसका IPO चलेगा नेक्स्ट वीक में। तो उसके कारण बाजार थोड़ा मंदा रह सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न ये है, नॉट ये पैनिक। ये आपको समझना है, क्योंकि जब भी नया इश्यू आता है अच्छा, जिसके बारे में अच्छा रेटिंग है, लोग बोल रहे हैं कि आप इसमें IPO में डालो पैसे, तो ऐसे जो IPO जब आते हैं तो आपने हिस्टोरिकली देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बिकवाली आती है, इंडेक्सेस डाउन होते हैं। लेकिन जैसे वो IPO गुजर जाता है फिर मार्केट तूल पकड़ लेती है। तो इसमें भी ऐसा ही है। अभी मार्केट जो है वो थोड़ी बढ़ेगी कम। अगर डाउन 100 पॉइंट हो गए तो अब 60 पॉइंट हो गए, तो टोटल 40 पॉइंट्स का डाउनफॉल होगा। ऐसी कट पीस साइडवेज मार्केट रह सकती है। हाँ, सोमवार को देखना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है इनिशियली। अब देख लीजिए पहले कि मार्केट कहाँ तक गिरती है। फिर जब आपको ऐसा लगे, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, फिर जब आपको लगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, आप न्यूज़ भी वॉच करें। अगर कोई वाटाघाट सफल हो जाती है और तंगदिली जो है वो थोड़ी सी, मान लीजिए थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाती है, तो बाजार रॉकेट बन जाएगी। जब पता लगेगा कि भाई वॉर की कोई बात नहीं है, वॉर से तो कोई नुकसान नहीं होगा, हम वॉर नहीं करेंगे और नेगोशिएशन से ये जो इश्यू है हमारा वो सोल्व करेंगे। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर भी अभी ऑलमोस्ट लास्ट फेज में है। हो सकता है उसको भी आप बहुत चंद महीनों में अच्छी खबर सुनेंगे कि वॉर समाप्त हो गया है। क्योंकि यूक्रेन की कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब हो जाती है और इसको अभी इंटरनल अपने पॉपुलेशन से भी ऐसा प्रेशर है कि ये वॉर ख़त्म कर दो जेलेंस्की साहब को। क्योंकि वैसे तो वो सब भाई ही है, यूक्रेन और रशिया के लोग। तो ये इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे ये वॉर भी ख़त्म हो जाएगा। जो ब्लैक सी और रेड सी का जो रूट है वो भी नॉर्मलाइज होने लगेगा और फिर से बाजार में बड़ी रौनक आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से लेके बैठ जाना है।
टू गेट द मल्टी बैगर रिटर्न्स। ओके, आज इतना ही। कल देखते हैं बाज़ार कैसी रहती है। सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए हैं काफ़ी। आज अब तक करीबन 306 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कल 241, 47 या 235 तक थे, तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार आया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी मेरा टारगेट 1000 का है, और वो भी इस श्रावण महीने के एंड तक मुझे पूरा करना है। ओके, गुड नाइट टू ऑल।